ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस सर। Yes, और ये sir. क्या देख रहे हो आप बताओ? ये सब जे स्पेशल है, ये आपको इन कालू वालू क्लास में नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या देख रहे हो इधर बताओ? ये एक सेक्शन ऑफ स्नेल है, ठीक है? तो ये आपका स्नेल का एक सेक्शन है। तो पहले मैं ये फोटोज आपको भेज देता था, बट आपने मना किया, जब से मैं नहीं भेज रहा हूँ। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये जो है हेड है, फाइन। सो दिस इज आपका हेड, ये है आपका फुट, एंड ये आपका विसरल हम्प। तो ये विसरल हम्प में सारा सामान रखा पड़ा है, देख रहे हो? आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी, हार्ट, स्टोमक, एल्ब्यूमिन, टेस्टिस, एवरीथिंग इज इनसाइड दिस विसरल हम्प, ठीक है? अब इसमें ये जो है ये क्या है? स्टोमक, ओके? स्टोमक किसके क्लोज है? बोलिए। द स्टोमक इज क्लोज टू व्हाट? इसको क्या कहते हैं? फुट। फुट। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गैस्ट्रोपोडा। ये छेनापोडा का भाई है एक्चुअली। तो गैस्ट्रोपोडा मतलब क्या है? स्टोमक नियर फूड फ्यूज्ड टू फीड। देख रहे हो? तो ये भी एक स्पेशल टर्म है। तो ये आपका गैस्ट्रोपोडा है। चलो, तो ये आपको एक चीज मैंने दिखा दिया, ज्यादा आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे? इसी तरह से और भी आपका लग रहा है। रिमुलेक्स गैस्ट्रोपोडा है कौन है या पागल? सर? शट अप। चलो उसके सर बाद सारे उसके बाद आ जाइए बकवास। जब आपको कुछ करना हो तो आप क्लास के बाहर कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहिए करो, मैंने कोई फर्क नहीं पैदा, ओके? बट मेरे क्लास में कम से कम बकवास मत कीजिए, ये मेरा आग्रह है आपसे, ओके? आपको जब कुछ नया नया रोग लगता है वो आप बाहर लगवाइए। अब ये देख रहे हो, ये किसका बॉडी है बताइए? सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ नॉटिलस। समझ रहे हो? ये आपका नॉटिलॉइड्स है। तो नॉटिलॉइड्स which are actually what? क्लास, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेफालोपॉड्स, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ सेफालोपॉड्स। तो व्हाई डू वी कॉल इट सेफालोपॉड्स देन? तो देखो ये क्या है आपका? मुंडी है कि नहीं? तो दिस इज द हेड, ब्रेन है यहाँ, देख रहे हो? ब्रेन यहाँ है एंड पैर यहाँ है। तो इसीलिए ये लोग क्या हो गए? सेफालोपोडा। क्यों उसको सेफालोपोडा बोलते हैं बताइए? क्योंकि हेड नियर फुट फ्यूज्ड टू फीड। ये सब यूनिक चीजें जो है आप सिर्फ कहाँ देखेंगे? मलस्का में। तो इसलिए गैस्ट्रोपोडा, सेफालोपोडा, ये सब यूनिक टर्म्स आप टिपिकली कहाँ पाएंगे? इन मलस्का। चलिए, तो इसीलिए ये एक और चीज हो गया आपका। अब हम लोग इसको थोड़ा और छोटा किया जाए फिर से, ओके? सर इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा? फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपको जब बकवास करना हो तो आप बाहर जाके करेंगे। अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, आपको दिखा रहा हूँ। Why do you need to disturb the class and everybody with your nonsense? तो जब हम पढ़ाएंगे तब वो आपको बात करने से नहीं होगा ना। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? नहीं बताओ निशिपत में मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? तो आप तो जानते हो मैं एक फैट मैन हूँ, इतना जल्दी भाग नहीं सकता। तो फिर आपको इतना टेंशन आने का क्या जरूरत है? ये देखो, ये सब जो दिखा रहा हूँ ये आप सपना में भी नहीं देख सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट जेजेस कंटेंट है, समझ में आया? तो इसलिए शांति से देख लो, क्योंकि आपके क्लास में श्रेया महापात्र है जो स्वीट सी है, इस चक्कर में आपको मैं सब दिखा दे रहा हूँ।
अब देखिए ये किसका बॉडी है बताओ। सो दिस इज कॉल्ड बाइवेल्विया। तो ये सब आप और कहीं देख नहीं पाएंगे। बाइवेल्विया या क्लैम्स या ऑयस्टर्स, समझ में आया? तो इसीलिए ये सब आप देखेंगे और कहीं भी नहीं। तो ये आपका एनाटॉमी है, देख रहे हो? तो अलग अलग चीजें। तो ये मैं क्यों आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप आराम से घर में जाके इसको देख लें, क्योंकि इतना मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज यू नो वक्त की कमी सर ये होती है। बाइपेल्वियम है, रेडिकुलर नहीं होता। फिर आप कौन है? हु आर यू? निश्चित पता। ओए मुझे मालूम है, क्योंकि हर बकवास तुम्ही को करना होता है। तो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, तो आप फिर बकवास क्यों कर रहे हो? हम जब पढ़ेंगे तो अपने आप पढ़ेंगे। तो आप इसमें अभी एंजॉय कीजिए, लुत्फ लीजिए। ओके चलिए, बिकॉज तुमको तो मैं ऑलरेडी बोल चुका ना, यार ऑलवेज रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। तो आपके साथ हर समय ऐसा ही होता है कि आप गलत जगह पर गलत वक्त पे होते हैं, इसलिए उसको यथाशीघ्र चेंज करिए एंड करेक्ट जगह पर करेक्ट टाइम में होइए। मैं एक्चुअली आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, बिकॉज ये सब आप कभी सपने में भी आपको ये दिखेगा नहीं। So that's why I'm showing you so many things. So you should be thankful. अब ये देखिए, ये देखो एक और सेक्शन, ये आपका क्या है? टस्क शेल्स, देख रहे हो? तो ये आपके अलग अलग एनिमल्स का मैं आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप इसको घर में आराम से जाके देख सकें। फाइन, तो ये आपका टस्क शेल है। तो टस्क शेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा या टस्क शेल्स, समझ में आया? चलिए, तो ये आपका म्यूरेक्स है, जो आपका क्या, मैंने इसमें इतने नाम है ना, आपको उसका नाम भी पता नहीं है। एंड वो आपको एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी तो मेरे ख्याल से क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है वो मेरी बेटी लोग को पढ़ाना चाहिए 5th 6th क्लास में। एंड आपको ये पता है, तो इसीलिए उसमें जितना एनिमल दिया है उससे ज्यादा मैंने क्लास 5 का बच्चा आजकल जानने लगा है। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग सो मच डाटा फॉर यू, है कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से। चलिए, तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे क्या, अबाउट रेस्पिरेटियन एंड सर्कुलेटियन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस पॉइंट को हटाया जाए, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे ना। तो इसीलिए ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 5, ठीक है? आई विल चेंज द कलर टू ब्लू। अब आ जाइए, तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, तो ये कौन सा गिल्स है? तो बोलिए, तो विच गिल्स? देख रहे हो, ये आपका बहुत बढ़िया कंटेंट है, फिर भी कौन सा गिल नहीं लिखा? बताओ कौन सा गिल? पूछता है भारत, बताओ। टेनिडियल गिल्स। ओके, तो रेस्पिरेशन बाय टेनिडियल गिल्स किस में पूछता है भारत? एक्वाटिक एक्वाटिक्स में। पल्मोनरी सैक किस में पूछता है भारत? टेरेस्ट्रियल समय। तो ये आपका कंसेप्ट है। कहाँ पर है? सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ओपन। क्यों? मैंने आपको बोला था क्लोज किस में होता है? ओनली इन सेफेलोपॉड्स, देख रहे हो? क्लोज ओनली इन क्या? क्लोज ओनली इन सेफेलोपॉड्स। क्योंकि मैंने आपको बोला है सिंपल इंडेक्स, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ के जीआरबी करेंगे, हाउ मेनी आउट ऑफ हाउ मेनी हुआ लिखेंगे, फिर कंटेंट जेसीईआरटी पढ़ के करेंगे, तो फिर हाउ मेनी आउट ऑफ हाउ मेनी हुआ देखेंगे, फिर कितना छूट गया उसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा।
जब आप जाते हो काली वाले में, तो उनके मदद से। समझ में आया? चलिए, तो आपका 100% जीआरबी सॉल्व हो गया, देन आपका नीट फिट होने का चांस है। चलिए, सो इसलिए क्लोज्ड ओनली इन सेफलोपॉड्स बट सम रिड्यूस्ड साइनसेस प्रेजेंट, ये सब आपका जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट, ठीक है, क्लोज्ड ओनली इन सेफलोपॉड्स। नाउ रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? अगेन इसमें हम लोग लिख देंगे ब्लू कलर्ड हिमोसायानिन, ठीक है। तो उसके बाद एक्सक्रीशन बाय ऑर्गन्स ऑफ बोयानस, या इसको हम लोग केबर्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं। वो लिखा ही है, चलो पीछे इधर लिखा है। सो गड़बड़ हो गया, एक्चुअली वो क्या डिलीट करने से क्या चला गया, तो एक्सक्रीशन अंडू करने से वो सारा उड़ जाएगा। ये जूम का भी बल्ले बल्ले है ना। एक्सक्रीशन बाय ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, एक्चुअली इसको बोयानस प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, बोयानस 15 बार लिखने का क्या जरूरत है, कॉमा केबर्स ऑर्गन। तो केबर्स ऑर्गन को हम लोग पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? ये हार्ट के चारों ओर होता है। इट पोर्स द वेस्ट इनटू पेरिकार्डियम, फ्रॉम हियर द वेस्ट इज कैरिड टू द ऑर्गन्स ऑफ बोजानस। ओके, तापरे सेंस ऑर्गन्स include eyes, statocyst and ostracium, ठीक है। तो आईज, आईज क्या है बोलिए, फोटो रिसेप्टर। इसमें आपका एक स्पेशल पॉइंट है, वो किसके लिए मैं बोलने वाला था, रिया दास के लिए। तो क्या है, तो लार्जेस्ट आई इन किंगडम एनिमलिया किसका होता है, जायंट स्क्विड। ओके, उसमें सबसे बड़ा आंख होता है, फाइन, तो दैट इज द जायंट स्क्विड। चलिए, उसका स्टैटोसिस्ट क्या करता है, Equilibrium, balancing organ. दैट इज बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। ओके, ऑस्ट्रेडियम तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ऑस्ट्रेडियम हमने ऑलरेडी बता, क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेडियम वी हैव ऑलरेडी टोल्ड। तापरे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल डायोशियस या मोनोशियस हो सकता है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट हो सकता है। तो बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, अब उसमें दो चार यूनिक पॉइंट्स है इधर। अगेन आपका जो किसके लिए स्पेशल पॉइंट बोला जाए, तो किसके लिए स्पेशल पॉइंट बोल रहा था मैं, चलिए, तो उसके बाद हम लोग लिख लेंगे फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म्स लाइक ट्रोकोफोर, वेलिजर। ओके, तो ट्रोकोफोर इसको लिख लो। तो ट्रोकोफोर क्या होगा, ये क्लोज टू एनालिडा होगा। विलेजर क्या होगा, ये थोड़ा हायर होगा। तो वेलिजर किस में मिलता है, पाइला। एंड ग्लोशीडियम इन यूनियो, तो ग्लोशीडियम लार्वा जो है यूनियो में होता है। दिस इज एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिश गिल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ इधर एक आपका इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, दैट पाइला produces two types of sperms, eupyrine and oligopyrine. यूपायरिन मतलब मोटाइल एंड फंक्शनल स्पर्म्स, ठीक है। बस ज्यादा डिटेल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो फंक्शनल स्पर्म्स को हम यूपायरिन बोलते हैं एंड नॉन मोटाइल फंक्शन स्पर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोपायरिन। तो यह आपका मलुस्का हो गया खत्म। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे स्टैटोसिस, ओके, ऑस्फ्रेडिया, तापरे आउ कौन लिखिबा, बोयानस केबर्स ऑर्गन, और क्या लिखेंगे, हिमोसाइनिन, और क्या लिखेंगे, टेनिडियल गिल्स, और क्या लिखेंगे, वेलिजर लार्वा, ग्लोसिडियम लार्वा, एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिशेस, एंड ये दोनों पॉइंट्स, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है और क्या। चलिए, सो ये आपका हो गया खत्म। सो मोलस्का इज ओवर। एंड सिंस आपने निशी पद्मा ने मना किया कि आप मत दिखाइए फोटोज, तो हम लोग डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पे चले जाएंगे। तो इसमें इतना ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस एक एक लाइन लिखा दूंगा क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो बाकी आप जहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ तो इसीलिए क्लासिफिकेशन हम लोग रेड कलर में करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो उसमें सबसे पहला जो क्लास लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, दैट इज मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा, ओके। गैस्ट्रोपोडा तो बहुत बाद में आता है। दिस इज कॉल्ड मोनोप्लैकोफोरा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, फिर ज्यादा हो जाता है ना यार। मोनोस माने 1, प्लेक्स माने प्लेट, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, सिंगल डॉर्सल प्लेट, ओके। प्लेट कवर्स दी बॉडी, ओके, कवर्स दी बॉडी। अब इसमें एक रेड पॉइंट है एक्चुअली, तो ये भी मैं आपके किसी न किसी बच्चे के लिए बोल देता हूँ। किसके नाम पे बोला जाए बताओ, मेरे लिए तुम कौन है? सर पायल। हाँ पायल, तो तुम्हारा एक हो गया ना, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। चलो तुम्हारे लिए बोल देते हैं क्योंकि तुम अच्छी बच्ची हो। हाँ मेरे लिए। तो अब इन केस ऑफ मोनोप्लैकोफोरा, ओनली mollusks टू हैव सेगमेंटेशन, क्योंकि हमने मोलस्का में क्या लिखा कि उसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है, ओके। ओनली mollusks टू हैव सेगमेंटेशन, वो भी इंटरनल ट्रोकोफोर लार्वा present, so it is thought to be close to कौन सा फाइलम, Annelida. So these are referred to as connecting link between क्या, Annelida एंड mollusca, समझ रहे हो। तो यह Annelida एंड mollusca का कनेक्टिंग लिंक है। इसमें एग्जाम्पल है नियोपिलिना, गैलाथी, ओके, गैलाथी, THEAE, गैलाथी। तो ये अर्लियर ये मिसिंग लिंक था, नाउ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो इसलिए मिसिंग लिंक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ फॉसिल में मिलता है, ठीक है, बट आजकल लिविंग फॉर्म भी मिलने लगा है। तो समझ में आया। तो ये देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंड लाइक दैट। चलिए, तो उसके बाद सेकंड हम लोग लिख देंगे क्लास 2। तो ये है पॉलीप्लैकोफोरा। मैं सारा फोटो दिखाने वाला था बट मना कर दिया निशी पद्मा ने, तो अब मैं क्या करूं बताओ। पॉली माने मैनी, प्लस प्लेट्स का मतलब है प्लेट, प्लैक्स मतलब प्लेट्स होता है, प्लैक्स मतलब प्लेट्स, ठीक है। तो ये आपका पॉलीप्लैकोफोरा है। इसका एक और नाम है एम्फीन्यूरा, ओके। तो इसका जो है एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है काइटोन। अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इनके बारे में,
तो काइटन, इसमें आप लिख सकते हो बॉडी इज कवर्ड बाय 8 डॉर्सल प्लेट्स। ठीक है, तो ये आपका पॉलीप्लाकोफोरा हो जाएगा। उसके बाद काइटन का हम लोग कॉमन नेम लिख सकते हैं, इसको कोट ऑफ मेल शेल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेकंड फाइलम हो गया। थर्ड फाइलम के बारे में क्या बोलेंगे बताओ। थर्ड फाइलम है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा का मतलब हमने आपको दिखाया था, दे आर कॉल्ड टस्क शेल्स। समझ रहे हो? सो उनमें आपका टस्क शेल्स होता है, मतलब ये हाथी के दांत जैसे होते हैं। क्लास 3, so that is स्कैफोपोडा। इसका ब्रैकेट में टस्क शेल्स बोलते हैं। फाइन, दिस इज कॉल्ड टस्क शेल्स। नाउ इसका पॉइंट क्या है, दे लुक, ओके, दे लुक लाइक क्या, इलीफेंट टस्क। तो जो आपका इलीफा होता है उसके दांत जैसा होता है। समझ रहे हो? सो दिस आर द केस। एंड इनका अनफॉर्चुनेट पॉइंट क्या है, दैट एक्चुअली बाकी सारे जो मलस्क हैं वो सब एसिमेट्रिकल हैं, बट ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। सो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल विथ ट्यूबुलर शेल ओपनिंग। समझ रहे हो? ट्यूबुलर सेल ओपनिंग मतलब क्या है, इसके दोनों तरफ खुला होगा। प्रीहेंसाइल टेंटाकल्स, तो हेड में बहुत सारे टेंटाकल्स होंगे। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल लिख देंगे, क्या, डेंटेलियम, या उसको एलिफेंट टस्क शेल भी बोला जाता है। एक्चुअली तुम लोग का तो बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूँ, प्राइम वालों को तो उतना टाइम भी नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए, वो लोग बेचारे दुखी होते रहते हैं, जबकि मुझे तुम्हें कम उनको ज्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई नहीं है ना मेरे अलावा। तुम लोग का तो फिर भी कालू वालू है। चलिए, तो क्लास 4 हमारा आ जाएगा आपका फेवरेट गैस्ट्रोपोडा। ओके, गैस्ट्रोपोडा विच इज द ब्रदर ऑफ चेनापोडा। तो गैस्ट्रोपोडा का डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 50 बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका लार्जेस्ट क्लास है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग देखेंगे। ओके, तो गैस्ट्रोपोडा लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का कंप्राइजिंग लिम्पेट्स, स्लग्स, स्नेल्स एटसेट्रा। स्लग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये शेललेस फॉर्म्स हैं। समझ रहे हो? इनमें शेल नहीं होता है। नाउ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आप देखेंगे इज टॉर्शन। टॉर्शन जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्शन। फाइन, नाउ आप ये उसका टॉर्शन कहलाता है। चलिए, नाउ इन सम, ये एक रेड पॉइंट है, ये किसी के लिए मैं बता देता हूँ, इन, और क्या, सज्जोत के लिए बता देता हूँ। इन सम एनिमल्स, इन सम गैस्ट्रोपोड्स that have lost their shells, like sea lemon, उसका नाम क्या है, डोरिस। ओके, एप्लीसिया, ये क्या है, सी हेयर, बटरफ्लाई, हाँ सी हेयर, एप्लीसिया इज सी हेयर। ओके, तो इनमें क्या होगा, तो डिटॉर्शन इज सी, उनमें टॉर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। तापरे इसमें हम लोग रेड्यूला,
प्रेजेंट बोल सकते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें लार्वा में ट्रोकोफोर वेलिजर दोनों आ जाएगा। ओके, तो इसलिए इनका कैरेक्टरिस्टिक लार्वा वेलिजर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका वेलिजर इसमें आपका मिल जाएगा। नाउ लार्वा कैरेक्टरिस्टिक इज वेलिजर। ठीक है, नाउ दे आर द फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, है कि नहीं? तो इसलिए जो adjectives like snail space, okay, Atman, Yes, sir. why your preparation for KVPI is going in snail space? इसका मतलब क्या है? बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ। Very Yes. slowly. तो समझ रहे हो? तो देखो कितने स्पीड का इनके साथ परिचय है। तो स्नेल स्पेस, ओके, adjective स्नेल स्पेस आर यूज्ड इन रेफरेंस। स्नेल स्पेस एक और है जो मैं जनरली सत्य सार्थक के लिए बोलता हूँ, क्या? Sluggish. यस। तो व्हाट इज स्लगिश? लाइक ए स्लग। स्लग क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था ना पहले, दैट शेललेस स्नेल को स्लग बोला जाता है। वो दुनिया में फास्टेस्ट एनिमल है। वो 1 मिलीमीटर चलता है 3 महीने में, समझ रहे हो? तो इमेजिन, इट इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, 1 मिलीमीटर इन 3 मंथ्स। तो निशिपद्मा, कुछ टिप्पणी करना है इसके बारे में आपको? हाँ सर। मैंने आपको स्पीड अच्छा लगा कि नहीं? चलिए, सो हो गई, वो भी स्लगिश हो गई है निशिपद्मा। सो एडजेक्टिव्स लाइक स्नेल स्पेस एंड स्लगिश आर यूज्ड इन रेफरेंस टू दीज एनिमल्स। तो अब इसमें बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आएगा। लिम्नेया, कॉमा, लिम्नेया क्या है? प्लानर बेस, ये एक्चुअली फ्रेश वाटर स्नेल्स है। तापरे पाइला ग्लोबोजा, इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, ए फॉर एप्पल। ओके, पाइला ग्लोबोजा इज व्हाट? आपका एप्पल स्नेल। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पाइला हो गया, और कौन पढ़ेगा? लाइमैक्स। लाइमैक्स है ग्रे स्लग, इसको हम लोग गंजाम या लोग आम्बुला पोको बोलते हैं, समझ रहे हो? इट लुक्स लाइक एन आम्बुला। चलिए, तो लाइमैक्स हो गया। उसके बाद एओलिस, ये मैरीन स्लग है। ठीक है, तो ये आपका मैरीन स्लग है। अंडरस्टूड? सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स। और भी बहुत सारे आएंगे। शंख आ जाएगा आपका। ओके, शंख, शंख, यू नो व्हाट इज शंख? Yes, जो sir. एवरी हिंदू हाउस होल्ड में एक शंख होगा, वो हम लोग फूंकते हैं ड्यूरिंग द व्हाट, पूजास एंड ऑल रिलीजियस ओकेजन्स, वी आर प्लेइंग द शंख। तो इसीलिए उसको हम लोग शंख कहते हैं। तो शंख का नाम क्या है बोलो? क्या बोला जाएगा शंख को? म्यूरेक्स, म्यूरेक्स बोलेंगे हम लोग। तो वी विल कॉल शंख एज म्यूरेक्स। तापरे आपका आ जाएगा जो, अब जैसे निशिपद्मा का शादी वो कैसे होगा? तो इसलिए एओलिस आ गया, म्यूरेक्स, इसको हम लोग वेल्क बोलते हैं कॉमन नेम में एक्चुअली। क्या इसको आप लोग लिख सकते हो ओडिया रे? शंख ओडिया, समझ में? कॉमा, तापर हमें कौन कोचे? हेलिक्स, ये लैंड स्नेल है। ये आप देखोगे तो बहुत मिलता है डीएवी स्कूल में, बरसात के दिनों में देख रहे होगे, ये घूम रहा होगा हमारे स्कूल में, हेलिक्स। तापर हमें जो इसका शादी कराते हैं निशिपद्मा का, साइप्रिया। ओके, साइप्रिया क्या कहते हैं? तो अगर आपको शादी करना है तो बिना साइप्रिया का आपका शादी नहीं होगा। क्यों? फिर ससुराल में आके खेलोगे क्या? इसको कौड़ी कहते हैं, कौड़ी।
तो कौड़ी खेला ना हेले बागर हबनी लो मा समझ में। दिस इज कॉल्ड साइप्रिया। चलिए, तो देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना। क्या बोल रहे हो निशिपत में, इसको कहते हैं कंटेक्सचुअल। आप हर समय इन नॉन कंटेक्सचुअल हो जाते हो। चलिए नेक्स्ट। तो उसके बाद एक और पोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, पेलेसीपोडा या बाइवेल्विया। ठीक है, तो ये भी छोटे सेनापोडा का दूसरा भाई है, क्लास 5 पेलेसीपोडा। नाउ पेलेसीपोड का मतलब क्या है, इसमें क्लैम्स, मसल, ऑयस्टर्स, स्कैलॉप्स आ जाते हैं। बॉडी लैटरली कंप्रेस्ड मतलब फ्लैट होता है एंड एनक्लोज्ड इन ए वाल्व। No heads, tentacles, eyes, jaws, radula. Foot often hatchet shape. Okay, and extending between mantle lobes. तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने दिया, आज जाके जब वीडियो देखेंगे उसको वहां पॉज कर देंगे एंड ये सब पॉइंट्स देखेंगे, तब समझ में आएगा। ये फिल्टर फीडिंग होता है। ओके, क्योंकि ये आपका इसका रेडिला फेडुला नहीं है, इसलिए पानी के भरोसे होता है। लार्वा क्या होता है, वेलिजर, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ग्लोसिडियम होता है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है। इसमें आपका एग्जाम्पल हम लोग एक दिन लिखेंगे, क्या, जो निशिपद्मा को बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज पर्ल ऑयस्टर। वो उसको पर्ल देता है, क्या, पिंक्टाडा पिंक वल्गैरिस। ये इंडियन पर्ल ऑयस्टर है। ओके, ये इंडिया में मिलता है, तो इसलिए निशिपद्मा को इसका गिफ्ट दोगे तो फिर वो आपको ग्रीन सिग्नल देगी। सो दिस इज पिंक्टाडा वल्गैरिस। और क्या पढ़ेंगे बताओ, और कौन सा, ऑयस्टर्स हम लोग खाते भी हैं, ए लॉट ऑफ ऑयस्टर्स वी टेक। ओके, और मसल, मसल सुने हो कि नहीं, तो एक मसल होता है, एक मुसल होता है, तो ये एक्चुअली मुसल है। ओके, मसल्स। तो इसमें आ जाएगा आपका यूनियो। तो यूनियो एक फ्रेश वाटर मसल है, इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्रेश वाटर मसल। मसल, मसल बोल सकते हो, और कॉन्ट्रैक्शन वाला मसल, मसल, ये मसल। ऐसे थोड़ा लपलपा लो टंग को, मसल। तो दिस इज योर मसल्स। तो ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत लोग खाते भी हैं इसको। एंड यूनियो भी आपका फ्रेश वाटर मसल होता है। एंड जो सॉरी क्या, माइटिलस, माइटिलस जो है वो सी मसल होता है। ओके, तो वो आपका समुद्री में जो फॉरेनर लोग खाते हैं, माइटिलस, ये सी मसल होता है। ओके, और एक ही एग्जाम के लिए जगह बचा है, वो भी शायद नहीं हो पाएगा, तो क्या एग्जाम्पल लिख लें, एक और बताओ। तो ये होगा नहीं, जगह नहीं होगा, छोड़ो। फाइन, तो मैं इसलिए टेरेडो लिख देता हूँ, आप उसका घर में शॉर्टकट लिख लेना। टेरेडो, इसको शिप वर्म बोला जाता है, शिप वर्म। ओके, शिप वर्म। तो थोड़ा ऊपर कर दें क्या, तो अगर एक लाइन आ जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो ये आपका शिप वर्म हो गया, टेरेडो। तो टेरेडो ये क्या होता है, शिप वर्म का मतलब क्या होता है मालूम है, ये शिप को खा जाते हैं। तो आपको जब भी देखना पड़ेगा, आपके इसमें शिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिप होने से क्या होगा, शिप वर्म वो आपका खा जाएगा वुडन शिप्स को, स्कैलॉप्स। ओके, स्कैलॉप्स, स्कैलॉप, स्कैलॉप। तो स्कैलॉप किसको, ये भी खाते हैं लोग। तो स्कैलॉप का नाम क्या है, पेक्टेन। तो स्कैलॉप एक कॉमन नेम है, तो उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, हम लोग इसको कॉमन लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में, उसका नाम है पेक्टेन। तो ये स्कैलॉप होता है, फाइन, स्कैलॉप। तो ये सब चीज आप लोग, वन इट इज एडिबल ऑल्सो, बिकॉज जो मलस्का है इसका ह्यूमंस के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है। ओके, तो ये बहुत देर से हमारे साथ ही रहता है। जैसे स्पॉन्डाइलस, स्पॉन्डाइलस हम लोग खाते भी हैं, स्पॉन्डाइलस, ये
एडिबल ओएस्टर्स। सर तो चलिए। फिर इसका पूरा फाइलम एडिबल है? नहीं नहीं नहीं, पूरा एडिबल नहीं। फिर तुम एक तो निशिपत में ऐसा बकवास क्वेश्चन पूछा, तो बायोलॉजी में Sorry, कभी sir. भी जनरल, सॉरी होना पड़ेगा आपको, आप बायोलॉजी में कभी भी जनरलाइज नहीं करेंगे। ओके, अब लड़कियां जन्म देती है बच्चा, तो हर लड़की जन्म देती है क्या? कुछ लोग इनफर्टाइल भी तो होते हैं कि नहीं? नो सर। ताला तो तेरा क्या है, निशिपत का रोग लग रहा है। चलिए छुट्टी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उधर गाली मिलेगा, उधर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आज में। चलिए, सो विल टॉक नेक्स्ट क्लास। तो हमारा 1-2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। कल आर्थोपोडा एकेडमी खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वीक। चलिए बाय।